हाई टेम्परेचर में ये पौधा बहुत अच्छे से बढ़ता है। महीने में 2 बार भी हम एलोवेरा के पत्ते निकाल सकते हैं और साल भर में 24 या 20 से 24 पत्ते हम एलोवेरा से निकाल सकते हैं। भारत में पूरे देश भर में हाँ, एलोवेरा हम उगा सकते हैं। एलोवेरा की खेती हो सकती है, एलोवेरा अच्छा आ सकता है। लेकिन हार्वेस्टिंग के समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हर एक साइज़ में अलग-अलग रहेगा या पर उसकी पोज़ीशन अलग-अलग रहेगी। अच्छी उपजाऊ मिट्टी एलोवेरा के लिए एकदम अच्छा प्लांट बढ़ने के लिए ज़रूरी है। इसको ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते हम लोग, पत्ते सूख जाते हैं और उनको बेचना है या फिर उसके बाय प्रोडक्ट बनाने हैं। एलोवेरा एलोवेरा का जेल बहुत प्रसिद्ध है। अगर किसी को भी कोई भी त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कहते हैं एलोवेरा का जेल लगा लो। अगर आपको अपने बाल अच्छे करने हो तो एलोवेरा का पाउडर मिक्स करके लगा लो। एलोवेरा का पाउडर कंज्यूम करेंगे तो पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। एलोवेरा के बड़े सारे फायदे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुगंध शर्मा। फ्रीडम ऐप के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूं इस वीडियो में कि कैसे आप एलोवेरा के पत्ते से जेल निकालकर एलोवेरा का पाउडर बना सकते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ पाडली गांव, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। और मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं ऋषिकेश जयसिंह धाने जी, जो कि एलोवेरा की खेती कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो एलोवेरा की खेती कर रहे हैं बल्कि प्रॉफिटेबली कर रहे हैं, क्योंकि वो एलोवेरा के बाय प्रोडक्ट्स भी बनाकर बेचते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि एलोवेरा के बाय प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाएं, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलोवेरा से एलोवेरा का पाउडर कैसे बना सकते हैं। इसे आप कमर्शियल पर्पस के लिए भी बना सकते हैं, बेचने के लिए, या फिर अगर घर में ही आपके पास एलोवेरा का प्लांट है तो आप कैसे उस प्लांट से पाउडर बना सकते हैं एलोवेरा का, ये हम आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, बात यहाँ एलोवेरा के वैल्यू एडिशन की चल रही है, यानी कि एलोवेरा के बाय प्रोडक्ट्स की चल रही है। हम नहीं चाहते कि कोई भी ज्ञान का मोती जो है वो आपके हाथों से छूटे। यहाँ पर ऋषिकेश जयसिंह धाने जी अब हमें सिखाएंगे कि कैसे एलोवेरा के पत्तों से एलोवेरा जेल निकालने के बाद एलोवेरा का पाउडर तैयार किया जाता है। इस तैयार किए हुए एलोवेरा पाउडर को आप अपना लेबल लगाकर ब्रांडिंग करके एक प्रॉपर फूड लाइसेंस एक्वायर करके बेच सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस पाउडर में अगर आप दूसरी चीजें भी मिलाते हैं, जैसे जिंजर वगैरह, आप एक मिश्रण जो है इसका वो भी बेच सकते हैं। बहुत ही गुणवत्ता वाला होता है एलोवेरा पाउडर। चलिए देखते हैं कैसे बनता है एलोवेरा का पाउडर। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं ऋषिकेश जी का। ऋषिकेश जी, चलिए बताइए अब हमें कि कैसे बनाते हैं एलोवेरा के पत्तों से एलोवेरा का पाउडर। लेकिन इससे पहले कि आप हमें बताएं, क्यों ना मैं आपसे एक और सवाल कर लूं कि आपने सबसे पहले कब बनाया था ये पाउडर, कैसे सीखा? तो एक कंपनी से मेरी बात हुई थी, उनको पाउडर की रिक्वायरमेंट थी। तब मैंने जो भी एक खेत था जहाँ पर थोड़ा सा सूखा हुआ एलोवेरा था, तो वो निकाल के वहीं से एकदम छोटी मात्रा में पाउडर बनाना स्टार्ट किया जी। तब मैंने पहले उसकी रेसिपी ढूंढी और ये जो रेसिपी है वो बड़ी मात्रा में उस टाइम हम कर रहे थे जी। तो अभी आप क्या क्या करने वाले हैं, जरा हमें अभी बताएं। तो ये जो पत्ते हैं एलोवेरा के, इसको हम एकदम पतले साइज में कट करेंगे जी। उसके लिए एक अलग मशीन भी हम अभी मंगाने वाले हैं और उसको कट करके डायरेक्टली हम सन ड्राई करते हैं। उसको हम सोलर ड्राई भी कर सकते हैं या फिर हम इलेक्ट्रिक ड्रायर से भी इसको ड्राई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो सनलाइट इतना बहुत ज़्यादा है तो हम इसको बड़े बड़े प्लेट्स में से फैला के सन ड्राई कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसके पत्ते कैसे निकलते हैं, कितने कितने पतले हमें निकालने हैं। अगर हम थोड़ी मात्रा में भी करते हैं, अगर हमें घर में भी ये करना है, अगर छोटा कोई उद्योग, तो हमारे पास छोटे छोटे मिक्सर्स रहते हैं, तो हम इसको ऐसे पतले कट मार के हम ड्राई करके जब 3-4 दिन बाद ड्राई हो जाए तो हम इन्हें मिक्सर से या छोटे जो पल्वराइजर्स रहते हैं, जो भी एसएस वाले स्टेनलेस स्टील वाले पत्तों वाले, उनके जरिए हम इसकी पाउडर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ऋषिकेश जी, कब तोड़े आपने ये पत्ते? ये पत्ते तो सुबह जल्दी तोड़ने पड़ते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ, जैसे कि टेम्परेचर कम हो उसी समय हमें इसको तोड़ना है। तो ये कितने पतले स्लाइस आप काट रहे हैं? ये अब इसका साइज जितना हो सके उतना पतले हमें, जैसे हम खीरा काटते हैं। हाँ, जैसे जितना पतला होता है उतना सूखने में हमें आसानी मिल जाएगी। जितना हम बड़ा काट उसका साइज करेंगे ना, उतना उसको हम ज़्यादा सूखने में उसमें टाइम जाएगा जी। तो
चलिए मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ कि कैसे इन्हें काटते हैं। लाइए, किस तरह से पकड़ना है मुझे? ऐसे? हाँ 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 हाँ। इट्स ओके। क्या मैं सही काट रही हूँ? नहीं, हाँ थोड़ा। ओह, काफी हाँ। पेचीदा है इसे काटना। जब आप हाँ। काट रहे थे तो लग रहा था कि बहुत इजी है, हाँ। राइट? चलिए एक और ट्राई मैं करती हूँ। इन्हें थोड़ा साइड कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया तो टेंशन नहीं है। ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। अब यहाँ से स्टार्ट करो। हाँ, ओके, सही। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये जितना इजी लग रहा था ना देखने में, उतना इजी नहीं है ये। थोड़ा सा मेरा मोटा कट रहा है ना? थोड़ा सा और पतला करती हूँ उसे। ऋषिकेश जी, आप अपना गाइडेंस मुझे दे सकते हैं कि क्या मैं सही जा रही हूँ? बढ़िया, सही है, सही हो रहा है, सही हो रहा है। ऋषिकेश जी, मैंने इतना कुछ सीखा एलोवेरा की खेती के कोर्स में। अब आप मुझे बाय प्रोडक्ट्स भी बनाना सिखा रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि मैं अपनी एलोवेरा की खेती खुद करूं शुरू, अपने बाय प्रोडक्ट्स बना के बेचूं। तो क्या आप अपना समर्थन देंगे मुझे? पक्का देंगे, क्यों नहीं देंगे। क्योंकि क्या है, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी बहुत ज्यादा बड़ी है कि कोई भी और बहुत सारे बिजनेस इससे जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा काम कर रही हूँ मैं, एकदम बढ़िया। तो दर्शकों, अगर कभी एंकरिंग की जॉब ना रहे मेरी, तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन रेडी है। पर ऋषिकेश जी, ये बात बताइए, ये जो हम पाउडर बना रहे हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल इस पाउडर का इस्तेमाल तो बहुत जगह होता है। मैक्सिमम हम इसको एक साबुन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। बहुत सारी कंपनियों को भी इसकी जरूरत रहती है। शैम्पूज में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, सोप्स में भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहती है। अगर हम चेहरे पे लगाते हैं इसको एकदम थोड़ा सा लेके, तो भी फेस पैक की तरह लगा सकते हैं, या फिर बालों में भी इसको लगा सकते हैं। बड़ा सुंदर भी दिख रहा है ना? चलिए, अब पूरा मैं इसको पूरा किए देता हूँ जी। और एक बात मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा, ये जो हम इसमें ले रहे हैं, उसके ऊपर का छाल भी ले रहे हैं जी। लेकिन ऐसा भी होता है बहुत बार कि हम इसको डायरेक्टली इसका खाली अंदर वाला जो व्हाइट हिस्सा, इसकी भी हम पाउडर बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसको खाना है तो इसको खाली अंदर वाले हिस्से को ही हमें उसमें लेना पड़ेगा। अब ये जो इस्तेमाल करेंगे, ये सब ओवरऑल ऊपर से ही इस्तेमाल करने की चीजों के लिए ये जाएगा। मैं पता है क्या समझ पाई हूँ आपकी बात से, कि अगर आप एलोवेरा का पाउडर खाने के लिए बना रहे हैं, तो ये जो ग्रीन पूरी इसका छिलका है वो आपको हटा देना है और सिर्फ जेल का पाउडर बनाना है, राइट? सही, सही। लेकिन अगर आप सोप में डालने वाले हैं, शैम्पू में डालने वाले हैं, त्वचा पे लगाने के लिए, तो ये ग्रीन हिस्सा आप रख सकते हैं, है ना? हाँ। ऋषिकेश जी, एक बारी इस वीडियो में भी आप हमें वो जो आपने पत्ता कट करके हमें कोर्स में दिखाया था कि जेल कैसे निकलता है, ये भी जरूर दिखाएं। पक्का जी। अभी इसके बाद में हम वही निकालेंगे जेल। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे ऐसा लग रहा है एलोवेरा के चिप्स निकल रहे हैं। सूखने के लिए रखेंगे जी। तो इसको अलग अलग ऐसे रखना है हमें, तो इस आप भी रखिए बिल्कुल। हाँ, जैसे खीरे की प्लेट सजाते हैं, कांटा भी खीरे की तरह है। दर्शकों, जब हम घर में सलाद के लिए क्यूकम्बर काटते हैं, इसी तरह से काटते हैं, वैसे ही हमने एलोवेरा को काटा है और अब हम इसे सजा रहे हैं। बाद में जब ये सूखने लगेगा तब हमें इसको उल्टा भी करना है दूसरे दिन, क्योंकि ये चिपक जाता है। जो भी ट्रे रहते हैं हमारे, वो ट्रे को ये चिपक जाता है। तो हम जब भी धूप से निकालेंगे तो उसको 1-2 बार उल्टा करना है, तो ये अच्छे से सूख जाएगा। और मेरे हिसाब से स्टील की ही ट्रे यूज करनी चाहिए, नहीं तो चिपक जाएगा। और दूसरी चीज ये कि हमें जो भी चाकू कट करने के लिए जो भी हम नाइफ इस्तेमाल करेंगे, वो भी एसएस का ही होना जरूरी है, स्टेनलेस स्टील का ही होना जरूरी है।
दर्शकों, हमने पहले एलोवेरा के पत्ते को पतले पतले चिप्स की तरह काटा, जैसे सैलेड काटते हैं। उसके बाद हम इस ट्रे में उन्हें अलग अलग करके रख रहे हैं। और वो जो आधे कटे हुए ना अच्छे दिखने वाले स्लाइसेस हैं वो मैंने काटे हैं। ओके जी। तो अभी ये सन ड्राई में, अभी इसको सूर्य प्रकाश में हम सुखा देंगे। बाद में इसको और जब ज़रूरत पड़ेगी, कितना सन स्ट्रोक है उस पर डिपेंड है, उसको हम उल्टा करके बाद में एक बार सुखाएंगे। जब ये सूख जाएगा, 2-3 दिन में सूख जाता है लगभग, तो सूखने के बाद उसको हम पाउडर कर सकते हैं मशीन में, या फिर अगर छोटे तत्वों पे हम करते तो मिक्सर में भी हम इसका पाउडर बना सकते हैं। तो दर्शकों, मैं जितना समझी हूँ, पहले आप एलोवेरा के पतले पतले स्लाइसेस इस तरह से काट लीजिए। उसके बाद उन्हें स्टेनलेस स्टील की ट्रे में ऐसे सजा दीजिए, धूप में रख दीजिए। तकरीबन 1 दिन बाद पलटेंगे। 1 दिन बाद पलटना ही पड़ेगा। 1 दिन बाद इन्हें पलटना पड़ेगा और कुल मिला के 2 से 3 दिन में ये सूख जाएंगे। तो फिर अगर आप घर में पाउडर बना रहे हैं तो आपका जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें बना लीजिए। नहीं तो अगर आप एक कमर्शियल पर्पस के लिए बना रहे हैं तो एक पाउडर बनाने की मशीन आती है, पल्वराइजर, राइट? पल्वराइजर आती हाँ, है, पल्वराइजर से बना सकते हैं। स्टील वाली जी। पल्वराइजर। तो और क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब हम एलोवेरा से एलोवेरा का पाउडर बना रहे हैं? हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो पत्ते लेने हैं ये तो पूरे मैच्योर लेने हैं जी। दूसरी बात, उनको धो के उनसे जो स्टार्ट में येलो जो चीज़ निकलने वाली वो पूरी सूख जानी चाहिए, वो निकल जानी चाहिए। अगर हम लेते हैं पत्ते तो उसके 1-2 घंटे बाद उसको साफ करके अच्छे से उसको ये हमें स्लाइस निकालने हैं। स्लाइस ज़्यादा बड़े ना हो, जितने से ज़्यादा पतले निकालने हैं वो हम निकाल सकते हैं। इस वजह से वो अच्छा एकदम सूखने में मदद हो जाएगी, उसमें फंगस कोई नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमें कोई खाली गर का अंदर वाले हिस्से का अगर निकालना है तो ऊपर का छिलका निकालिए, उसमें कोई हरा हिस्सा मत आने दीजिए, वो अलग से निकालिए और उसको अलग ड्रायर से ड्राई कीजिए, वो पाउडर बन जाएगी। पहले हम छिलके के अंदर से वो एलोवेरा का पल्प जो है वो निकाल लें, उसके बाद उसके पतले पतले स्लाइसेस करके ऐसे ही सुखा दें। वैसे कोई टेंशन नहीं, उसको वो फैल जाता है, वो भी हम दिखाएंगे जी। 1-2 मिनट में इसके बाद तो उसको कैसे पल्प को निकाला जाएगा, जी। जो जूस के लिए या फिर और कोई पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। तो अभी जब हम इसको ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो पल्वराइजर से हम जब इसको पाउडर बनाएंगे पल्वराइजर से जब हम इसकी पाउडर बनाएंगे तो इस प्रकार का एकदम फाइन पाउडर तैयार हो जाएगा। जी। तो दर्शकों, इस तरह का एलोवेरा पाउडर आपको मिलेगा। फिलहाल ये ज्यादा हरा नहीं दिख रहा है क्योंकि इस पाउडर में इन्होंने जिंजर भी मिलाया हुआ है और एक मिश्रण बनाया हुआ है एक अलग से पाउडर बेचने के लिए, लेकिन एलोवेरा का पाउडर थोड़ा ग्रीन कलर का होता है। तो चलिए अब सीखते हैं कि एलोवेरा के पत्ते में से उसका जो पल्प होता है, जो जेल वाला हिस्सा होता है, वो कैसे निकालते हैं। अभी दिखाऊंगा कि अगर ये पत्तों से घर अंदर का कैसे निकाला जाता है, जी। जो बहुत सारे पर्पस के लिए हमें निकाल सकते हैं। हम इसको पाउडर बना सकते हैं, हम इसको कुमार आंसू के लिए भी इसी तरह से अंदर से जेल निकाला जाता है। इसमें कोई मशीनरी खास चली नहीं, क्योंकि मशीनरी हर एक पत्ते का साइज अलग होता है। जी। इस वजह से उसमें जो भी मशीनरी से हम निकालेंगे तो उसमें भी थोड़ा जो भी हरा हिस्सा है वो आ ही जाता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। इस वजह से हम इसको अभी इधर हम इसको काटेंगे। जी। पहले आगे का हिस्सा काट पहले देंगे। थोड़ा सा आगे का हिस्सा काट दिया, बाद में हम इसके कांटे निकालेंगे। दर्शकों, अगर आप घर पे भी एलोवेरा के पत्ते में से जेल अलग करना चाहें तो इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। तो ऋषिकेश जी, ये जो आप पूरे पत्ते के कांटे निकाल रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि अंदर का जेल वेस्ट हो जाता है? तो ये जो है ऊपर का, जी। जो जब भी वर्कर्स करते हैं तो वो एकदम अच्छे से करते हैं, हम तो हर टाइम करते नहीं हैं, जी। इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन ये जो ऊपर वाला हरा हिस्सा है वो थोड़ा सा जब भी निकालेंगे तो एक अलग कुछ रहते हैं उसके लिए जो चीज़ें उन्हीं से वो करते हैं। कितना फ्रेश दिखता है एलोवेरा के अंदर का जो हिस्सा है। क्या इसे डायरेक्टली भी खा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, डायरेक्टली भी खा सकते हैं।
तो मतलब कब खाना चाहिए इसे अगर? ये तो हम डायरेक्टली खाते हैं तो सुबह उठ के जल्दी खाना है। हम्म, और जब भी हम इसको खाएंगे हम्म, तो बाद में अगर गर्म पानी पियेंगे हम्म, 1-2 ग्लास तो हमें एकदम अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा इसका। अच्छा। हाँ आपने जैसा बताया पाचन शक्ति तेज होती है इससे, हाँ right? हाँ हाँ हाँ। हम्म, तो हम इसको बड़े चम्मच से भी निकाल सकते हैं। फिलहाल हम जी, जो भी मिला उससे हम निकाल रहे हैं। हम्म, तो हम देख सकते हैं इसे लगा दिए यहाँ पे और ऐसे इसे जेल ओह, निकाल सकते हैं एकदम। जैसे आइसक्रीम का स्कूप निकालते हैं बिल्कुल वैसे हाँ ही। वैसे ही निकाल सकते हैं वाह एकदम ऐसे। यहाँ पे नीचे डाल के ऐसे थोड़ा दबा के, जी। ऐसे दबा के आपने पकड़ा है ना वहाँ पे, हम्म, एकदम आगे पकड़े थोड़ा, ऐसे निकाल रहे हैं। ये जेल वाह। निकल चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ अभी हम इसको निकाल रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये जेल। ये देख सकते देखिए हो आप। दर्शकों, पूरा इस पत्ते में से जेल जो है बाहर निकाल दिया है ऋषिकेश जी ने। तो अब बताइए इसका क्या क्या करेंगे? इसका तो हम हर एक चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया, इससे जूस बनेगा, इससे साबुन भी बन सकते हैं, इससे बहुत कुछ चीज़ें बन सकती हैं। इससे कुमारी आसो 1 नंबर, कुमारी आसो नंबर 2, ये सब चीज़ें बनती हैं। बाद में शैम्पू में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इतना हिस्सा हम डायरेक्टली खाते हैं इसका तो हमें कोई पेट की समस्या नहीं रहेगी, चेहरे पर पिंपल्स नहीं रहेंगे। किसी लोगों को एकदम एसिडिटी की, कब्ज की बहुत सारी समस्याएं रहती है। जी। क्या होता है, जो भी हमारी अतड़ियाँ रहती है वो अंदर से कभी कभी सख्त हो जाती हैं, जो टाइम पे खाना नहीं खाने की वजह से या फिर रात देर तक जागने से। तो ये अतड़ियाँ जो है तो अंदर से नरम हो जाती है, इनको एक अच्छा से इसका लेयर बन जाता है। और अगर हम वो साल भर में अगर 8 दिन या 8 दिन खाते हैं तो भी हमें इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें हर रोज़ ये खाना चाहिए, लेकिन साल भर में अगर हम 8-10 दिन भी खाते हैं तो पेट में जो भी कुछ पॉइजनिंग चला गया है वो भी हमें निकालने में इससे मदद हो जाती है। जी, यानी टॉक्सिन्स जो है सही, पेट सही। के वो निकल जाते हाँ। हैं। तो ऋषिकेश जी, जो एलोवेरा जेल बहुत दिखता है मार्केट में, मुंह पे लगाने वाला एलोवेरा जेल, वो इसे कैसे प्रोसेस करके बनाया जाता है? एलोवेरा जेल तो मैंने पिछले एपिसोड में हमने बताया कि कुछ बेस रहता है एलोवेरा जेल का, जेल जिलेटिन रहता है, उसके माध्यम से ही इसका इस्तेमाल उसमें करके बहुत सारे कुछ प्रोसीजर्स है जिससे हमें नेट पर भी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी जिससे हम एलोवेरा जेल बना। तो आपने देखा कि कैसे जो है, अगर आप एलोवेरा के पत्तों से एलोवेरा पाउडर बनाना चाहते हैं जिसे आप साबुन, शैम्पू इत्यादि में यूज करेंगे, तो आप विद लीफ छोटे छोटे स्लाइसेस करके धूप में सुखाएं और पाउडर बनाएं। अगर आप खाने के लिए एलोवेरा पाउडर बना रहे हैं तो पहले लीफ के अंदर से इस तरह से इस जेल वाले हिस्से को एक्सट्रैक्ट करें, सुखाएं, मिक्सी में चलाएं और पाउडर बनाएं। आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर पसंद आया होगा। घर पे भी आप कर सकते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप सीख गए होंगे कि एलोवेरा से एलोवेरा पाउडर कैसे बनाया जाता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, पहले थोड़े से पत्तों के साथ इस पाउडर को बनाकर जो है इसकी रेसिपी ट्राई करें और उसके बाद ही अपनी ब्रांडिंग करके, अपना लेबल लगा के, प्रॉपर लाइसेंस लेने के बाद ही इसे बेचें। और अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कि एलोवेरा की खेती कैसे की जाए, कैसे एलोवेरा से करोड़ों रुपए कमाए जाएं, तो फ्रीडम ऐप पे ऋषिकेश जयसिंह धाने जी आपके लिए लेकर आए हैं एलोवेरा की खेती का कोर्स, जहां पर वो आपको A to Z सब कुछ सिखाने वाले हैं एलोवेरा के बारे में। फ्रीडम ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें, एलोवेरा की खेती करना सीखें, उसके बाय प्रोडक्ट्स बना के बेचें और अपनी लाइफ को खुशहाल बना लें। जब तक हमारी अगली बार मुलाकात होती है तब तक कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ।